हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक एन अम्ब्रेला डैश इट रेन्स। तो अम्ब्रेला लेना है अगर बारिश हो, ठीक है। हम बारिश के होने की संभावना के लिए पहले से छाता ले रहे हैं। यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे इन केस का होगा, इन केस इफ़ का होगा, अनलेस का या होगा, या फिर एज दो का यूज़ होगा। अब आप सोचो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इन केस का यूज़ होगा। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ठीक है। इन केस का मतलब होता है यदि ऐसा हो, यानी कि इस डर से कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। प्रिकॉशन दिखाने के लिए हम इन केस का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन केसेस का यूज़ कहाँ होता है, प्रिकॉशन दिखाने के लिए करते हैं। हम बारिश होने की संभावना से पहले ही छाता ले लेंगे। जो ये इन केस इफ़ है ना, ये क्या है, ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसको यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। रिडंडेंट है, इसको नहीं यूज़ करते हैं। अनलेस का मतलब हो जाएगा यदि नहीं, तो इसका मतलब तो यहाँ यूज़ होगा नहीं, एज दो का यूज़ होगा नहीं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अब कुछ लोग होंगे इफ़ इन केस बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में, इफ़ इन केस ऐसा हुआ तो, पर ये नहीं है, ये इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यूज़ करते हैं, करेक्ट जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है इन केस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, माई सन डैश 5 नेक्स्ट जून। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या कर रहा है, जो सेंटेंस है उसमें क्या कर रहा है, नेक्स्ट जून की बात कर रहा है, यानी कि भविष्य के समय की बात कर रहा है ना। यहाँ पर हम फ्यूचर की स्थिति यानी स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। तो मेरा बेटा अगले जून में 5 साल का होगा, होने के अर्थ में हम हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विल बी। माई सन विल बी नेक्स्ट, माई सन विल बी 5 नेक्स्ट जून, ठीक है। होने की बात की जा रही है ना, तो जो यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विल बी का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, चूज़ आउट दैट इट फ्रॉम द वर्ड चूज़, ठीक है। हमें चूज़ का करेक्ट बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फाइंड आउट दैट इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ चूज़। चूज़ का क्या है, इनमें से कौन सा है जो चूज़ का नहीं बनेगा, ये बात कहा जा रहा है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, तो फाइंड आउट दैट दैट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ वर्ड चूज़। तो यहाँ पे जो चूज़न है ये नहीं होगा, ठीक है। CSSON ये चूज़न नहीं होता, ये कोई भी वर्ड नहीं होता है। हमारा जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा, प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं हम COOSE चूज़ का यूज़ करते हैं। एंड V2 जो होता है CHOSE चॉज होता है। एंड जो पार्टिसिपल होते हैं यानी V3 होता है वो CHOSEN होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ चूज़ है डबल ओ है तो यहाँ पर एक ही हो रहेगा, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म है। तो चूज़ चॉज चूजन, ठीक है। तो यहाँ पर जब डबल ओ है तो यहाँ पर एक ही ओ रह जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। इंग्लिश जो डिक्शनरी है ना उसमें चूजन यानी डबल ओ के साथ में कोई भी वर्ड ऐसा दिया ही नहीं है, तो ये गलत माना जाएगा। बाकी ये भी ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया यानी पार्टिसिपल हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों ठीक है हमारे। बाकी क्या ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। एंड ये क्या है, ये कोई भी वर्ड नहीं है, यहाँ पर जब एक होगा तो ये सही हो जाएगा। फाइंड द एरर, इसमें हमें एरर बताना है। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर। तो इसमें जो हमें एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है, जल्दी से सोचो। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, टेंस क्या है, पास्ट में है। देखो यहाँ पर दिखा है ना, एंटर्ड ईडी लगा हुआ है, ठीक है। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड, यहाँ पर भी ईडी लगा है। तो यहाँ पर क्यों प्रेजेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी रिपोर्टेड होना चाहिए ना, REPOR। जब पूरा टेंस ही पास्ट में है तो यहाँ पर ये भी पास्ट में होना चाहिए ना, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, बस इतना पहचाना है। एंटर्ड यानी B2, अप्रोच्ड V2 है, दोनों ही क्या है, पास्ट में है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना, एंड से जुड़ रहे हैं तो आखिरी जो लास्ट वर्ड वाला होगा वो भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। रिपोर्ट की जगह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप सोचो। यहाँ पर जब भी सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर के साथ में टाइम दिया हो, ठीक है, जैसे सिंस लास्ट नाइट हो, सिंस क्या हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट नाइट हो, ठीक है, सिंस लास्ट डे हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। सिंस और फॉर, सिंस हो, फॉर हो, प्लस सिंस हो, और प्लस क्या हो, टाइम हो,
तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें एरर बताना है। आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो दो वर्ड के जो चूजिंग वर्ड्स एरर है यहाँ पर, ठीक है। झूठी उम्मीद या अफवाहों को जगाने के लिए हम रेज का यूज़ करते हैं। राइज मीन्स तो उठना होता है, और रेज मीन्स होता है किसी में झूठी उम्मीद जगाना। तो यहाँ पर आई डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप यहाँ पर, ठीक है। तो इस पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोज़ का मतलब होता है B1 यानी B2 या राइज का, राइज इसका ही सेकंड फॉर्म हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उठना, ठीक है, जगना, जैसे द सन राइजेस इस तरीके से। और रेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, ठीक है, मुद्दे को उठाना इस तरीके से। तो रेज का यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है, रेज यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी हमें क्या फिल करना है, हाउ आई हैड होगा, हाउ हैड आई होगा, दैट हाउ आई हैड आई, हाउ वुड आई हैव, क्या होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस है वो किस में दिख रहा है आपको, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट है ना, बना हुआ है ना, इस तरीके से हम बनाते हैं ना, ये वांटेड टू नो इस तरीके से। जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, जब हम किसी जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के हाउ वाई व्हाट के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वो स्टेटमेंट बन जाता है ना, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ठीक, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। ये तो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो ये जब सर्टेन स्ट्रक्चर हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। तो हाउ आई हैड, ए इन्वर्जन गलत हो जाएगा, हाउ आई हैड यही सही रहेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाउ आई हैड। सब्जेक्ट हाउ के साथ हाउ हो जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड यानी वर्ब आ जाएगी। तो यही हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैव यू डैश द डोर टाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब आप सोच लो। हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्या आना चाहिए, V3 आती है। शट की एक इरेगुलर वर्ब है, इसको याद रखना। शट की तीनों फॉर्म ही शट 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 होती है, शटड या फिर कुछ और मत कर देना, यहाँ पर ये जो होती है शट ही होती है, तीनों फॉर्म शट, ये रेगुलर वर्ब है, शट एंड शट ये होती है। जैसे पुट 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 पुटेड नहीं होता है, जैसे पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शट ही हो जाएगा। हैव यू शट द डोर नाइट टाइट, ये भी आ जाएगा, ठीक है। इट डैश हैवली फॉर अ वीक, द वेल्स वर ओवरफ्लाइंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दूसरा वाक्य क्या कह रहा है हमारा, जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वेल्स वर ओवरफ्लोइंग, यानी जो कुएं हैं ना वो उफन रहे हैं, यानी पानी अभी भी है वहाँ पे, कुएं में पानी है, जो कि बारिश पिछले हफ्ते से यानी फॉर अ वीक से हो रही है, ठीक है। फॉर अ वीक यानी पिछले हफ्ते से हो रही है, पर पानी तो अभी भी भरा है ना, वर्तमान में दिख रहा है ना, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, यानी हैज़ बीन रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ वीक, द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, यानी प्रेजेंट पास्ट की बात अभी भी रिलेवेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो अभी भी रेलेवेंट है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आने के वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बिसीज का, यानी B3 बताना है हमें, कौन सा हो जाएगा, बिसॉट, बिसीज्ड, यानी बिसीज क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, किसी से प्रे करना होता है, तो इसका जो B2 हो जाएगा, बी सॉट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा B2 एंड B3 पार्टिसिपल यहाँ पे बी सॉट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बिसीज्ड मत कर देना कभी भी, बी सॉट BESOUGST हो जाए, बी सॉट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरर, हमें एरर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। किस पार्ट में एरर है, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। तो इस पर किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमें ये बताना है। सेंटेंस व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक यानी पास्ट का समय दिया है ना, तो मिलने से पहले कई सालों से नहीं देखा, यानी पास्ट पास्ट की बात हो रही है, जो अभी भी फॉर मैनी ईयर्स यानी अभी भी क्या है, रिलेवेंट है, तो सिंपल पास्ट की जगह हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट सी की जगह हम हैड नॉट सीन का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हैड नॉट सीन हो जाएगा। माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी यानी हैड नॉट सीन मी, ठीक है, हैड नॉट सीन मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना क्या यूज़ होगा यहाँ पर, जो यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डिड नॉट सी मी की जगह हैड नॉट सीन मी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। आई डैश हिम फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए,
यहाँ फॉर 10 ईयर्स लगा है ना, जिससे लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, लेकिन नो एक स्टेटिव वर्ब है, याद रखना है आपको। या भाई समय देख के कभी आईएनजी वाला मत लगा देना। नो क्या है, जो नो होती है इसका नोइंग नहीं होता है। नो क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसका याद रखना है, जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे आई एम नोइंग, आई हैव बीन नोइंग, ये गलत है। जब कंटिन्यूअस संभव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हैव नोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव नोन। नो का नोइंग कभी नहीं होता, ये याद रखना। और मैंने आज वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो हो जाएगा हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डैश माई डिनर जस्ट नाउ, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर क्या जस्ट नाउ अभी अभी शब्द यूज हुआ है ना, ये क्या बता रहा है, कार्य जो है ना वर्तमान में अभी पूरा हुआ है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी हैव हैज प्लस बी3 के, हैव हैज़ प्लस बी3 का यूज़ करते हैं किसके लिए, जस्ट नाउ अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हैव हैड, यानी हैव तो यूज़ किया है, एंड बी3 यानी हैव की ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड हो जाएगा, ये ठीक है। ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इस तरीके से यहाँ हैव का ही हेड हुआ होगा ना, तो ये हेड कहाँ से आ गया, ये हैड बी3 है, ठीक है। हैव एज का बी3 है होने के लिए। नेक्स्ट है चूज द स्टेटमेंट दैट विच करेक्ट ऑर्डर एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर हमें यहाँ पे पहचानना है, बस ये देखना है कौन सा जो करेक्ट ऑर्डर है वो ठीक रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शी वॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ओल्ड इंग्लिश बुक, शी वॉट एन इंग्लिश ओल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर बुक, शी वॉट एन कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ओल्ड ग्रामर बुक, शी वॉट अ ग्रामर ओल्ड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव बुक। तो इसमें कौन सा जो ऑर्डर है हमारा जो करेक्ट हो जाए, एडजेक्टिव को एक साथ रखने की एक ही नियम होता है, ये आपको याद रखना है। पहले क्या होता है, एज होना चाहिए, ठीक है, एज सबसे पहले क्या आएगा, एज आएगा, उसके बाद ओल्ड एज यानी बताया, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, और इंग्लिश ओरिजिन का अंत में सी वाला चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। शी वॉट एंड ओल्ड, ठीक है, एज को रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव को, इंग्लिश ग्रामर को, ये वाला सबसे एंड में चला जाएगा, ठीक है। शी वॉट एंड ओल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर बुक, ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दिस न्यूली रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल इज डैश सुपीरियर डैश प्रीवियस एडिशन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, सुपीरियर अपने आप में ही क्या है, कंपैरेटिव अर्थ रखता है, इसलिए हम देन की जगह पर टू का यूज़ करते हैं और मोर का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। कंपैरेटिव भाव को दिखाने के लिए हम जो एम्फसाइज करने के लिए हम मच का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, तो वेरी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, मच सुपीरियर का यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन हमारा मच हो जाएगा, मच का यूज हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन मच हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में, ऑफ द टू लिटरेरी ऐसे द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली डैश, डेफिनेटली की स्पेलिंग भी देख लेना एग्जाम में आती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल दो चीज़ों में से व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की बात की सिलेक्शन करना हो तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है, इसलिए बेस्ट या मोस्ट तो गलती हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट तो गलती हो जाएगा, बेस्ट भी। अब हमारे पास दो बचे, हम क्या यूज़ करेंगे, दो बेटर का या फिर बेटर का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है जो वाक्य की शुरुआत में ऑफ द टू का यूज़ हो तो सिलेक्शन दिखाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं आर्टिकल द लगाया जाता है, ऑफ द टू अगर आया है, ठीक है, और सिलेक्शन की बात हो रही है तो हम द वाला यूज़, ये द बेटर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, द बेटर हो जाएगा, द बेटर, यहाँ पे बेटर नहीं आएगा, ऑफ द टू है ना, इसलिए ऑफ द टू के लिए हम बाद में हम द बेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला आ जाता है हमारे पास। ये मत सोचना अब ये दा क्यों लगाए कंपैरेटिव में लगता है भाई, याद रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूल बता दिया, ऑफ द टू है इसलिए हमने द बेटर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है बी मस्ट लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन द मार्केट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, लुक आउट फॉर का एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सावधान रहना, सचेत रहना, टू बी विजिलेंट या फिर केयरफुल अबाउट डेंजर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू बी केयरफुल अबाउट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्कैंडल विल सून डाई डाउन, तो डाई डाउन ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, डाई डाउन का एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है उत्साह या फिर विवाद कोई भी हो रहा हो, तो स्कैंडल हो रहा हो तो जोर शोर से धीमे धीमे पड़ता है, जो बहुत तेजी से कोई भी चीज़ हो रही है उसको बिकम लेस इंटेंस यानी धीरे धीरे उसको कम करना, ठीक है। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी कोई जैसे प्रदर्शन हो रहा है या फिर कोई भी जुलूस निकल रहा है तो उसको धीरे धीरे दबाना, इसके लिए हम डाई डाउन का यूज़ करते हैं। इफ़ शी वर हेयर शी डैश अस, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर
ये क्या है, टाइप 2 एक इमेजरी कंडीशनल सेंटेंस है। इमेज कंडीशन दिखाई दी जब इफ क्लॉज में काल्पनिक स्थिति दिखाई जाती है तो सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी वर का यूज हो जाएगा, यहाँ पर हो गया है। एंड जो दूसरा वाला क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, उसमें वुड 1 प्लस बी 1 का यूज करते हैं, वुड प्लस बी 1 का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर वुड हेल्प हो जाएगा, यहाँ पर बस सिंपल सा है, स्ट्रक्चर पहचानना है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू स्टडीड रेगुलरली यू डैश बेटर रिजल्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का ही एग्जांपल है। इफ क्लॉज यानी स्टडी B2 में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, यहाँ पे B2 दिया है हमें, तो बाकी का क्लॉज वुड प्लस B1 में बनेगा, वुड प्लस B1 में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वुड गेट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू वुड गेट बेटर रिजल्ट। तो ये थे आज के हमारे 22 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन। आज